हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा और आज के दिन प्रभु आपके कामों को सफल करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इसलिए प्रभु में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय से उन आज्ञाओं के विषय में जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी कि इजरायलियों को इन आज्ञाओं को बता दे। एक तरीके से यदि मैं कहूं कि परमेश्वर ने एक संविधान दिया पूरे मानव जाति के लिए कि सब लोग इस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। यदि तुम इन आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सफल करूंगा। तब परमेश्वर ने वो आज्ञाएं मूसा को सुनाई। उनमें से कुछ आज्ञाएं हमने देख लिया, उनका मतलब हमने देख लिया है और वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये भी हमने देख लिया। एक और विशेष आज्ञा जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए दी है, और आज समाज में बहुत सारे लोग इस आज्ञा के विरोध में चल रहे हैं। इस आज्ञा के उल्टा सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो इस आज्ञा का पालन करता हो। लिखा है 20 अध्याय और 13 पद में कि तू खून न करना। यहां पर परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि तू किसी का भी खून मत बहाना, किसी मनुष्य की तू हत्या न करना। यह परमेश्वर ने आज्ञा दी हम सब के लिए। कई बार देखने को मिलता है कि जब लोग कहते हैं कि हमने पुराने नियम में पढ़ा और देखा कि लोग बहुत लड़ाइयां लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, युद्ध होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि परमेश्वर के दिल की इच्छा नहीं है कि मनुष्य किसी का मर्डर करे, किसी को मारे। परमेश्वर नहीं चाहते, क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है और कोई नहीं चाहता कि कोई मेरे स्वरूप को मार दे, कोई नहीं चाहता कि कोई मेरे बच्चे को मार दे। नहीं, किसी के दिल की इच्छा नहीं है। जबकि हम तो मनुष्य हैं, तो वो तो परमेश्वर है, वो भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे किसी के द्वारा मारे जाएं, मेरा स्वरूप नष्ट किया जाए, वो नहीं चाहता। लेकिन जो उसने कानून बनाया, जो उसने नियम बनाए, उसके आधार पर जो कोई गलत काम करता है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर भी है, जो कोई गलत काम करता है उसे उसका दंड मिलता है। जैसे देश का कानून नहीं चाहता कि किसी को जेल में डाले, किसी को फांसी की सजा दे, नहीं चाहते हैं, लेकिन नियम ऐसे बने हैं, कानून ऐसा बना हुआ है कि यदि कोई गलत करेगा तो उसे सजा भी मिलेगी। ऐसे ही परमेश्वर का संविधान है। परमेश्वर नहीं चाहते, परमेश्वर ने लिखा कि तो खून न करना। परमेश्वर की इच्छा है ये कि कोई भी मनुष्य एक दूसरे को न मारे। सो आपको और मुझे इस आज्ञा को फॉलो करना है अपने जीवन में। आप जानते हैं सबसे पहले जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तब कोई किसी का खून नहीं किया करता था, तब कोई किसी को मारा नहीं करता था। लेकिन जब ये पाप इंटर हुआ, जब शैतान ने इस धरती पर कार्य करना शुरू किया, मनुष्य के जीवन में जब पाप आया, तो उस पाप के कारण यह भावना उसके अंदर उत्पन्न हुई और सबसे पहले कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, मर्डर हुआ। और इसी बात को यीशु मसीह ने आगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में हमें समझाया। उसके विषय में यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे 5 अध्याय और उसका 21 और 22 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। तुम सुन चुके हो इस बात को कि परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि हत्या न करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब हमें आज्ञाओं को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊं, प्रभु यीशु मसीह हर एक आज्ञा को पूरा करते थे। उन्होंने हर एक आज्ञा को माना और उसे हमें भी सिखाया कि तुम्हें भी ऐसे ही करना है। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यह परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इन 10 आज्ञाओं को और कठोर कर देते हैं। पहले इतनी कठोर थी
कि तू हत्या ना करना, मीन्स जब आदमी हत्या करेगा तब उसे दंड मिलेगा। ये पहले ऐसा था, लेकिन अब यीशु क्या कह रहे हैं? अब यीशु कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे कहता हूं, अब मैं तुमसे क्या कहता हूं कि यदि तुम हत्या, तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ी बात हो गई, यदि तुम क्रोध भी करोगे, यदि तुम गुस्सा भी करोगे अपने भाई पर, तो भी तुम दंड के योग्य हो। यदि तुम अपने भाई को कहोगे अरे मूर्ख गुस्से में, तो भी तुम दंड के योग्य हो। मीन्स कितना कठोर कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने इस आईन आज्ञाओं को, इस नियम को, इस कानून को। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर ने तुमसे कहा था, तुम सुन चुके हो कि हत्या न करना, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं हत्या तो बहुत दूर की बात है, तुम किसी पे गुस्सा भी मत करना। यदि तुम गुस्सा करोगे तो तुम्हें इसका भी दंड मिलेगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह गुस्सा करने के लिए भी मना कर रहे हैं? कारण यह है कि हत्या आदमी गुस्से में ही करता है। जब उसे उसके अंदर गुस्सा होता है तब वो दूसरे की हत्या को करता है, तब उस दूसरे का खून करता है, क्योंकि उसे गुस्से में उसे सोच समझने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, इसलिए वो उसका दूसरे व्यक्ति का खून कर देता है। गुस्सा एक कारण है इसका, मर्डर करने का, खून करने का, लड़ाई झगड़े का कारण है गुस्सा। यदि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर दें तो आप लड़ाई झगड़ा ही नहीं करेंगे, और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो आप खून नहीं करेंगे, किसी का मर्डर नहीं करेंगे। कैन ने जब अपने भाई को मारा तो वो गुस्सा था, उस गुस्से में आकर, उस क्रोध में आकर उसने अपने भाई को मार दिया, पहला मर्डर किया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। बाइबल कहती है तुम्हारा गुस्सा सूर्यास्त होने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। मनुष्य हैं, हो सकता है कई बार गुस्सा आए, लेकिन तुम्हारा गुस्सा सूर्य अस्त मीन्स दिन ढलने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए, और यदि वो समाप्त नहीं हो रहा तो तुम पाप कर रहे हो। सो प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि क्रोध भी नहीं करना है। आज आपको अपने मन में एक डिसीजन लेना है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। खून तो बहुत दूर की बात है, आप ये डिसीजन लें कि प्रभु मैं क्रोध नहीं करूंगा। और जब आप ये डिसीजन लेंगे कि मैं आज के बाद क्रोध नहीं करूंगा, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा, और आपके अंदर का गुस्सा जो आपको खून करने तक ले जा सकता है, मर्डर करने तक ले जा सकता है, लड़ाई झगड़ों तक ले जा सकता है, परिवार को तोड़ सकता है, वो गुस्सा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और जब गुस्सा समाप्त होगा तो आपका परिवार खुशहाल परिवार होगा। आप परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य ठहरेंगे, धर्मी ठहरेंगे, एक अच्छे व्यक्ति ठहरेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। सो समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर ने कहा हत्या न करना, और यीशु ने कहा क्रोध न करना, क्योंकि क्रोध हत्या की जड़ है। क्रोध से ही कोई व्यक्ति हत्या को करता है। तो समझें इस बात को, कभी भी अपने जीवन में गुस्सा न करें। मनुष्य हैं, गुस्सा आता है, लेकिन उसे कंट्रोल करें, जितना अधिक हो सके उसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब आपके सामने कोई ऐसी बात कहे तो आप वहां से उठकर चले जाएं, उनकी बातों को न सुने, उस बात को सुने ही नहीं जिससे आपको गुस्सा आए। साइड हो जाएं, अलग हो जाएं, वहां से दूर चले जाएं। और जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हर सुबह हर शाम आप प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, प्रभु के वचन से आशीष पा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम सबसे प्यार करने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि हम सबकी सुनकर उस प्रार्थना का उत्तर देने वाले यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा देते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इंटरनल पीस के लिए प्रभु, जो आप हम सबको देते हैं परमेश्वर पिता। आज जितने भी भाई बहन इस सुबह
के समय हमारे साथ में पिता प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु हर एक को प्रभु आप नामो नाम आशीष दे। इनके परिवार, इनके बच्चों को, परिवार में एक एक सदस्य को पिता आप आशीष दे, फलवंत करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से आज के दिन में प्रोटेक्ट करे प्रभु। आपकी प्रोटेक्शन, आपकी हेल्प, आपका सपोर्ट, आपका फेवर आज के दिन में प्रभु आपके लोगों के साथ में हो। धन्यवाद आपने रात भर पिता हम सबको संभाला, ये नया दिन दिया है और इस नए दिन में हम जीवित हैं, आपके साथ फेलोशिप कर पा रहे हैं पिता, आपके वचन से सीख पा रहे प्रभु। धन्यवाद इस खूबसूरत समय के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद, हम जीवित हैं पिता। हम चाहते हैं प्रभु हम सब के जीवनों में आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी परफेक्ट इच्छा जो प्रभु हम सब के लिए है वो पूरी होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज जितने भी लोग पिता हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जब उनका पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, उनके फैमिली प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, उनके बीमारी को लेकर प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी आज आपके लोगों का प्रार्थना विनती है प्रभु खुदा, मैं आपके सम्मुख उन्हें लेकर आती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने इस समय एक एक व्यक्ति की सुधि ली है, एक एक के हालातों को सुना है, एक एक पर प्रभु तूने दृष्टि की है खुदा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इनके प्रार्थना का, हर एक प्रार्थना का आपने उत्तर दिया है। मैं प्रभु एडवांस में आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवादी हूँ खूबसूरत वचन के लिए, इस सुबह में अपने वचन से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जितने भी लोगों ने वचन को सुना है प्रभु, ये वचन उनके जीवन में प्रभु बड़ी रीति से कार्य करे, आपके लोगों के जीवन में प्रभु ये ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए, आपके लोगों के जीवन में खुदावन ये बड़े काम को लेकर आए, चेंज को लेकर आए, परिवर्तन को लेकर आए। परमेश्वर धन्यवाद पिता आपकी इस आज्ञा के लिए खुदा कि तूने कहा है कि तू हत्या ना करना। मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि प्रभु आज प्रभु बहुत से भाई बहन है प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु बहुत ज्यादा जिन्हें गुस्सा आता है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता कि इनके गुस्से पर इन्हें कंट्रोल होने में आप सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा आपका वचन कहता है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता वरन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पिता आपने जो सहायक प्रभु हम सबको दिया है उस सहायक की मदद और सहायता के द्वारा परमेश्वर पिता ये भाई ये बहन पिता अपने गुस्से पर विजय पा सके। प्यारे प्रभु गुस्से के कारण प्रभु आज बहुत से परिवार, बहुत से रिश्ते, बहुत से प्रभु फैमिली परमेश्वर पिता डिस्ट्रॉय हो रहा है पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस गुस्से के द्वारा प्रभु जी जितनी फैमिली परमेश्वर इस समय स्ट्रगल कर रही है पिता, प्रभु गुस्से के कारण प्रभु एक दूसरे के प्रति उन्हें डर है पिता परमेश्वर, या फिर एक दूसरे की हानि के लिए प्रभु जब गुस्सा प्रभु हायर लेवल पर जाता है खुदा तो प्रभु दूसरे की हानि वो करता है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन भाई बहनों को पिता ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसा हियाव दे परमेश्वर कि खुदावन ये अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सके। और प्रभु जहां कहीं भी परमेश्वर गुस्सा बढ़ाने वाली बात चलती खुदा उस स्थान से प्रभु अपने लोगों को खुदावन दूर हटकर प्रभु आपकी संगति में पिता आपके वचन में प्रभु बढ़ने में मदद करें। प्रभु हर एक जन प्रभु जब इस समय इस परिस्थिति को देख रहे खुदावन तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपके वचन को फोकस करने में, आपके वचन को अध्ययन करने में आप उनकी सहायता करें ताकि प्रभु अपने गुस्से पर प्रभु आपके वचन के द्वारा विजय पा सके। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु। विशेषकर मैं प्रार्थना करती प्रभु एडिक्शन के कारण प्रभु आज बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ एडिक्शन प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से, यूथ के जीवन से निकल कर चला जाए, बुरी संगति निकल कर चली जाए, गलत बातें यीशु के नाम से चली जाए खुदा, जो लाइफ को स्पॉइल करती वो बातें निकल कर चली जाए। धन्यवाद करते प्रभु कड़वाहट, लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों को पिता ब्लेस किया परमेश्वर, उनसे बातचीत किया पिता, अपनी आज्ञा को बताया प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके लोगों ने सुना है और आपकी आज्ञा के अनुसार चलने में प्रभु आप इनकी मदद करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कर्जा यीशु के नाम से चला जाए, हर एक डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से चला जाए, हर एक आर्थिक तंगियां यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। बेस्ट जॉब देकर अपने लोगों को ब्लेस करें प्रभु, आप उनको सफल करें प्रभु, आप उनके लिए जॉब के दरवाजे, आप उनके सक्सेस के दरवाजे, आप उनके लिए पिता परमेश्वर ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होने के लिए प्रभु दरवाजों को खोले खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जितने लोग इस समय डिप्रेशन में, एंजाइटी में, डर में है खुदावन यीशु के नाम से इनके जीवन से इन बातों को दूर करते हैं प्रभु। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से उन भाई बहनों को आपके हुजूरी में रखते हैं। आप अपनी दर्द की जगह पर हाथ रखें, बीमारी की जगह पर हाथ रखें। तेरा वचन कहता है कि तू बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद करते पिता तूने छुआ और चंगा किया। मैं इसी वक्त यीशु के नाम से कमांड करती हूँ हर प्रकार के रोग को, कमांड करती हूँ
हूँ हर प्रकार की बीमारी को, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर को, ट्यूमर को, पाइल्स की बीमारी को, हार्निया की बीमारी को, हार्मोन्स डिसबैलेंस को, हर एक शारीरिक कमी को मैं कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम से। हड्डियों के रोग को, मांसपेशियों की प्रॉब्लम को, नसों की प्रॉब्लम को मैं कमांड करती हूँ, नष्ट हो यीशु के नाम से। खुदा जहां कहीं भी इनके शरीर में घाव बन रहे प्रभु जी, जो भी तकलीफ ये फेस कर रहे प्रभु, इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु तेरी चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रभु छुआ और चंगा किया। आज के दिन में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम सफल हो, जहां कहीं जाए दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से प्रोटेक्ट करे, क्योंकि आने जाने में प्रभु तो अपने लोगों की रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। विशेषकर प्रभु इस बरसात के मौसम में होने वाली हर एक प्राकृतिक आपदा के ऊपर परमेश्वर प्रभु हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं खुदावन। जिन भी जगहों में प्रभु जी ये प्राकृतिक आपदा, पहाड़ों पर परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है खुदा, प्रभु आपके नियंत्रण को, आपके परमेश्वर पिता सहायता और मदद को प्रभु हम मांगते हैं। प्रभु आप दया करें परमेश्वर पिता, प्रभु आप हर एक बात पर अधिकार रखने वाले परमेश्वर हैं और आपने वो अधिकार हमें दिया है। हम प्रार्थना करते प्रभु जी मौसम को प्रभु नियंत्रण होने में, प्रभु हर प्रकार की नुकसान होने वाली बातों के ऊपर प्रभु हम अधिकार लेते हैं, यीशु के नाम से उन बातों को रोकते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु दुर्घटना ग्रसित है परमेश्वर, उनके परिवारों प्रभु अपने परिजनों को जब उन्होंने खोया है खुदा, तो ऐसे समय में प्रभु आप प्रभु उन्हें इंटरनल पीस दे परमेश्वर, उनकी सहायता करे प्रभु, उनकी सुधि ले परमेश्वर पिता। आप प्रभु आपके हाथों में सारी बातों को सौंपते प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर। प्रभु जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, आपके लोग प्रभु कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन इतनी भरपूरी और बहुतायत आप उनके जीवन में दे प्रभु कि वो दूसरे को सहायता करने वाले बन सके। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा, इस जन्मदिन में प्रभु आपकी खुशी, आपका आनंद प्रभु इनके जीवन में आए, दीर्घ आयु से तृप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रभु इन 365 दिनों में प्रदान करे प्रभु, और आपकी प्रेजेंस में प्रभु ये चलने पाए पिता। धन्यवाद, जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके लोग डिवाइन हेल्थ में चलने पाए, डिवाइन फेवर में चलने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।